Co-powered by Techno। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सबसे बड़े डर को सच साबित करके दिखा दिया है, और अब करेगा क्या हिजबुल्लाह, यह है बड़ा सवाल। इजराइल पर हमले हो रहे हैं, इससे जुड़ी अहम अपडेट्स आपको देंगे। क्या हिजबुल्लाह का बदला शुरू हो गया है? यह है सबसे बड़ी और सबसे ताजा खबर, क्योंकि अब हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की धरती को दहलाने की जा रही है कोशिश। क्या हिजबुल्लाह के बड़े हमले शुरू हो चुके हैं? बदला किस लेवल का होगा? सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। आज शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसमें से पहली खबर, नसरुल्लाह की मौत का बदला। इजराइल पर बड़ा हमला, इजराइल पर हमले शुरू हो गए। इस बार हूती और इराकी मिलिशिया ने हमले तेज कर दिए। क्या ये मिडिल ईस्ट में नए जंग की शुरुआत है? इसका जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। दूसरी बड़ी खबर, बड़ी वार्निंग, ईरान इजराइल के बीच युद्ध की आहट। ईरान को लेकर इजराइल पर बड़ा अलर्ट है। इजराइल ने अमेरिका को दी है ईरानी हमले की जानकारी। पूरी खबर होगी आपके सामने। तीसरी खबर, लेबनान ने रोका ईरानी विमान, डर या दरार? ईरान के विमान को लेबनान में नहीं मिली है एंट्री। लेबनान एयर स्पेस से वापस लौटा ईरानी विमान। ये सनसनीखेज दावा क्यों और कैसे, पूरी खबर आपके सामने होगी। चौथी खबर, नसरुल्लाह की मौत के बाद अगला नंबर तय हो गया है। क्या लेबनान में शुरू हो गया है ग्राउंड ऑपरेशन? संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। तमाम अपडेट्स होंगी आपके सामने। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, नसरुल्लाह की मौत का बदला शुरू। जेरूशलम में हिजबुल्लाह का अटैक, आईडीएफ का मीटिंग एरिया किया गया टारगेट। इजरायली डिफेंस ने मार गिराए रॉकेट। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने बदला शुरू कर दिया है। जेरूशलम पर हो गया है हिजबुल्लाह का अटैक। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं जेरूशलम में रॉकेट हमले से मचा हुआ है हड़कंप। पावर स्टेशन पर हिजबुल्लाह ने किया अटैक, इसे बनाया निशाना। ये देखिए, कई इलाकों में गिरे रॉकेट के टुकड़े। स्थानीय लोगों में हमले से खासी दहशत है। जेरूशलम की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हुआ है रॉकेट अटैक। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। वहीं जेरूशलम में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक की खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने तीसरी बार दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये देखिए, बड़ी खबर है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। कहां? जेरूशलम में। जेरूशलम में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हालांकि इस मिसाइल को मार गिराया। हिजबुल्लाह के इरादे खतरनाक नजर आ रहे हैं। दागी गई है बैलिस्टिक मिसाइल यरूशलेम को निशाना बनाकर। والله شظيه باين. هيو هيو والله نزل. هيو نزل فوق والله فوق. والله شظيه باين. هيو هيو والله نزل. هيو نزل فوق والله فوق. والله شظيه باين. هيو هيو والله نزل. هيو نزل فوق والله فوق. والله شظيه باين. बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया अटैक यरूशलेम में। रॉकेट हमले से देखिए कैसे हड़कंप मचा हुआ है, हर तरफ चीख पुकार सुनी जा रही है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और पूर्व राजदूत दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सर, सबसे पहले शंकर प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त इरादे क्या नजर आ रहे हैं हिजबुल्लाह के? हिजबुल्लाह जाहिर है बदले की आग में जल रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारे जाने के बाद क्या होता आप देख रहे हैं? जेरूशलेम को बनाया गया है निशाना, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है सर? देखिए, बात बिल्कुल साफ जाहिर है। हिजबुल्लाह इस समय काफी कैजुअलिटीज एक्सेप्ट कर चुका है, उस पर हो चुकी है। बेरूट का बहुत नुकसान हो चुका है।
सिविलियन पॉपुलेशन परेशान है वहाँ पे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ईरान भी अब सपोर्ट उसको कम ही कर रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर भी अमेरिका की भी धमकी आ गई है और चारों तरफ से ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार से ईरान भी इस मसले में फंस जाए डायरेक्टली। तो वो एक प्रॉक्सी के तौर में हिजबुल्लाह को इस्तेमाल कर रहा है, हमास को और हुती को इस्तेमाल कर रहा है। अब इस समय हिजबुल्लाह के पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू ट्राई एंड डू व्हाटएवर अटैक ही कैन डू इनटू द इजरायली टेरिटरी। जेरूसलम पे जरूर अटैक हुआ है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस समय मैं कल तक कहता था कि इजराइल शुड हैव अ पॉलिसी ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा बदली करना चाहता हूँ। इसको मैं कहूँगा डिफेंसिव ऑफेंस। सबसे पहले जरूरी बात यह है कि अपनी डिफेंसेस को पुख्ता करे इजराइल, और ये यकीन करे कि आयरन ड्रोन जो है उसके, क्योंकि हिजबुल्लाह का अटैक दो तरीके से हो सकता है। एक तो इंडिविजुअल असैसिनेशन टाइप का, लोन टाइप का अटैक हो सकता है किसी वीआईपी के ऊपर या किसी आर्मी कैंप के ऊपर, और दूसरा इस प्रकार से जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोनों की तरफ से इजराइल हैज टू बी मोर कॉशियस अबाउट डिफीटिंग बोथ दीज, बिकॉज उनके पास जिसकी टेक्नोलॉजी है, उनके पास इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता है आज की तारीख में, जो पहले कुछ 2-3 महीने पहले नहीं थी। तभी तो इंटेलिजेंस होने की वजह से उन्हें हिजबुल्लाह को इतना नुकसान पहुंचाया लेबनान के अंदर, और साथ साथ लेबनान के अंदर कंटिन्यू करेंगे जैसा वो कर रहे हैं। लेकिन मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि ग्राउंड एक्शन की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर ग्राउंड एक्शन इजरायली फोर्सेस ने करने की कोशिश की तो अवश्य उनकी भी कैजुअलिटीज होगी। तो मैं समझता हूँ इस समय इजराइल को अपनी कैजुअलिटी नहीं लेनी चाहिए। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर कि ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफेंसिव ऑफेंस को लेकर आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सामने रखा है। इजराइल की रणनीति के मद्देनजर ये बहुत अहम पॉइंट है। और इस बीच देखिए, हुती का आप अभी जिक्र कर रहे थे, हिजबुल्लाह के साथ हुती का भी बड़ा हमला हुआ है। इजरायली एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक हो गया, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया है। इसी एयरपोर्ट पर अमेरिका से लौटे थे नेतन्याहू, मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया है, यानी इस हमले को नाकाम कर दिया है इजराइल ने। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब अटैक हुआ था, उसके बाद सायरन बज रहे थे, हर तरफ दहशत पसरी हुई थी। ये तस्वीरें आप देखिए, मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है, यानी इजराइल की एक और बड़ी कामयाबी, क्योंकि इसी एयरपोर्ट पर अमेरिका से लौटे थे नेतन्याहू और बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से तो लगातार हमले किए ही जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट को निशाना जानते हैं किसकी तरफ से बनाया गया है? हुती की तरफ से एयरपोर्ट को बनाया गया है निशाना, दागी गई है मिसाइल। तो देखिए, ये दो तस्वीरें इजराइल पर डबल अटैक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यरूशलेम की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जानकारी ये मिली है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ वो हुती रिबल्स की तरफ से किया गया था, यानी यरूशलेम और एयरपोर्ट दोनों जगहों को निशाना बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह और हुती जो कर सकते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि नसरल्लाह की मौत से बौखलाया हुआ है हुती। मिडिल ईस्ट में हुती के मिसाइल हमले तेज हो गए। रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप पर हुती का हमला, 3 अमेरिकी नेवल शिप पर ड्रोन और मिसाइल से किया गया अटैक। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स हुती का निशाना है। तो मिडिल ईस्ट में हुती के हमले बढ़ते नजर आ रहे हैं और हुती लगातार हिजबुल्लाह को जो सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई है इजराइल की तरफ से, उसका बदला लेने की फिराक में है। तो देखिए, हिजबुल्लाह का बदला, हुती का हमला। हुती ने इजरायली एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया। हुती ने करीब 2400 किलोमीटर दूर तेल अवीव पर भी मिसाइलें दागी। हुती ने रेड सी में ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक्स अंजाम दिए। हुती ने 3 अमेरिकी नेवल शिप पर भी अटैक किया है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर 23 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं हुती रिबल्स की तरफ से।
एम्बेसडर वोरा, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी की पूरी सिचुएशन को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ईरान के तमाम प्रॉक्सीज अब एक साथ आने लगे हैं। हूती रिबल से जो खतरा इस वक्त इजराइल को आज की तारीख में नजर आ रहा है, वो आपके हिसाब से क्या है और इजराइल को इसे कितनी गंभीरता से लेना होगा? सर, हमारे अनुसार जब भी आपके साथ होता हूं, आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है, आपसे सीखता हूं, और आपने फिर हमारे वरिष्ठ सहयोगी लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद को बुलाया, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। जो कुछ ये कहते हैं उसमें बहुत सच्चाई होती है। मेरा ये मानना है, जब से ये 200 किलो के सांड नसरुल्लाह को इजराइल ने भेज दिया जहां उसको जाना चाहिए था, पहला माहौल जो है वो दहशत का है ईरान में। ये क्या हो रहा है? अब हिजबुल्लाह जब बदला तो ले रहा है सर, लेकिन एक चीज याद रखनी है हमें हमेशा कि हिजबुल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लेबनान के लोग मर जाते हैं, उनके पास कोई देश नहीं है प्रोटेक्ट करने को, वो नॉन स्टेट एक्टर है, जबकि जेरूसलम में इजरायली सरकार को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। सिमिलरली यमन में हूती हैं तो वहां के लोग, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता कितने यमनी मारे जाते हैं, बस वो भी बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों ईरान के कहने पर वो इजराइल को देखते हैं कि ये पश्चिमी देशों का एक आउटपोस्ट है जो इस्लाम के हार्टलैंड में बिठा दिया पश्चिमी देशों ने, और वो चाहते हैं कि इस्लाम को कंट्रोल करें इसके थ्रू। तो मेरा अब ये मानना है सर कि बेरूत से पहले भी हमले हुए हैं इजराइल पे, इजराइल वांदर गया था, फिर झगड़ा हुआ, फिर इजराइल हट गया, यहूद बहराक साहब ने शायद वापस बुला ली थी 2000 में, और हिजबुल्लाह बड़ा खुश हुआ था। मेरा मानना है कि 100 किलोमीटर तक का बफर जोन इजराइल जरूर बनाएगा। बूट्स ऑन द ग्राउंड जाएंगे, उनकी फौज जाएगी, और वहां के जो लोकल लोग हैं उनको पीछे धकेल के एक प्रकार का नो एंट्री जोन साइन लगा देंगे, इसके अंदर अब कोई नहीं आ सकता, और फिर इजराइल के अपने नॉर्दर्न इजराइल के लोग जो भागे थे वो वापस जाएंगे। इजराइल वो काम जो उसने शुरू किया है सर, मैं जानता हूं लोगों को उस एरिया में रहा हूं, वो खत्म करेंगे। और आपके चैनल के जरिए बस एक ही मैसेज देना चाहता हूं इजराइल को, तोड़ा इजराइल, थैंक यू इजराइल, आपने दुनिया से एक शैतान को हटा दिया है। ठीक है, बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, बने रहे आप हमारे साथ। आपने अपनी राय का इजहार किया इस पूरे मसले को लेकर, और देखिए हम अभी बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह और हूती की, वहीं एक तीसरा नॉन स्टेट एक्टर भी सामने आ रहा है। इजराइल पर इराक से ड्रोन हमला हुआ है, इजराइल पर इराकी मिलिशिया का अटैक, पोर्ट सिटी इलात पर ड्रोन से हमला हो गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इराकी मिलिशिया का बयान, हमले का मकसद पूरा हुआ। तो इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह हमला किया है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पोर्ट सिटी इलाक को बनाया गया है निशाना, ड्रोन से अटैक किया गया है, और इसके बाद हमले की ली गई है जिम्मेदारी। कहा गया कि हमारा मकसद पूरा हुआ। और वहीं इजराइल पर हमले के लिए तैयार है इराकी मिलिशिया। इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के चीफ अली अल मेहदी की वार्निंग, बिना रेड लाइन वाले वॉर की शुरुआत कभी भी। तो एक तरह से धमकाया गया है, चेतावनी दी गई है इजराइल को। तो इस्लामिक रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। वहीं इजराइल के खिलाफ जंग का देखिए कैसे ऐलान किया गया है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने युद्ध की चेतावनी दे दी है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के चीफ अली अल मेहदी का ऐलान, इस्लामिक रेजिस्टेंस लंबे युद्ध के लिए तैयार है। फाइटर जेट, वेपन, ड्रोन्स के साथ युद्ध की पूरी तैयारी है, यह मेहदी का ऐलान। इराकी मिलिशिया के पिछले 2 हफ्ते में 44 मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं। इजराइल के इलात और जॉर्डन वैली में किए गए हैं हमले। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, एक तरफ हिजबुल्लाह से लड़ाई जारी है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि 70% ताकत हिजबुल्लाह की खत्म की जा चुकी है। हूती पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस भी इजराइल के खिलाफ पुख्ता तौर पर खड़ा होता हुआ हम देख रहे हैं। ये तीनों मिलकर क्या गुल खिलाते नजर आ रहे हैं? मैं बिल्कुल जैसे दीपक वोरा साहब ने कहा वही बात मैं दूसरे लफ्जों में कहना चाहता हूं जी। ना ईरान, ना इराक, ना लेबनान, ना यमन युद्ध चाहते हैं इजराइल के साथ। उन्हें पता है कि अगर युद्ध में गए तो उनका क्या हाल होगा। लेबनान का हाल देख रहे हैं, फलस्तीन का हाल, गाजा का सबने देख लिया। कोई नहीं चाहेगा कि इराक के अंदर भी इजरायली बॉम्ब्स या मिसाइल्स गिरें, ना ईरान के अंदर, ना कोई लड़ाई को बढ़ोतरी हो।
ये वही हो रहा है कि जो तीनों नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बल्कि हमास को मिला के, उसमें सब बाहर से जो अरब देश हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लड़िए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब बात वहां तक पहुंचती है कि इसका नतीजा कुछ ना कुछ इराक के ऊपर निकल सकता है या ईरान के ऊपर निकल सकता है, तो ये दोनों देश बैकआउट कर जाएंगे। कोई नहीं चाहता आज की तारीख में कि मेरे देश के अंदर बम गिरें। तो मैं समझता हूं कि आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन, विच आई रिपीट अगेन, कि इजराइल को ये देखना है कि उसकी कैजुअलिटीज मिनिमम हो, चाहे इजराइल के अंदर हो चाहे लेबनान के अंदर घुसने से हो। देयर इज नो नीड टू टेक वेरी सीरियस ग्राउंड एक्शन। हो सकता है कि शायद बफर जोन के लिए लेना थोड़ा बनाना पड़े, लेकिन जहां तक कि ईरान और इराक का सवाल है, दे आर रियली कंसर्न कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पर हाजिर हैं। अगर उन्होंने भी वहां से अटैक शुरू कर दिए तो इराक के अंदर नुकसान हो जाएगा, ईरान के अंदर नुकसान हो जाएगा, और हो सकता है कि इसका असर हमास पर पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही मानता हूं, अभी दोबारा कह रहा हूं, कि इराक को इस समय केयरफुल रहना चाहिए, अपने मिलिटेंट्स को खास सपोर्ट न करें तो बेहतर है उनके लिए। सिमिलरली ईरान को भी अभी, और ईरान का जो आपने पहले सुना ही, आपने खुद ही बताया अभी कि ईरान के जहाज को उन्होंने वापस भेज दिया। तो इसका क्या मतलब है? दे आर आल्सो लिटिल डिससैटिस्फाइड विद ईरान सपोर्ट। तो ईरान की सपोर्ट बिल्कुल फिलहाल तो यही नजर आ रहा है सर, जो गतिविधियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। और इस बीच देखिए, सीरिया में अमेरिकी बेस पर बड़ा अटैक हो गया है। कोनिको ऑयल फील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ है। अमेरिकी मिलिट्री बेस में धमाके की खबर है। हमले में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान का दावा। ये देखिए, सीरिया में जो अमेरिकी बेस है वहां पर अब खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जोरदार अटैक किया गया, अमेरिकी मिलिट्री बेस को इस अटैक में बनाया गया, निशाना किया गया, धमाका। तस्वीरें आपके सामने हैं, कोनिको ऑयल फील्ड पर किस तरह से ड्रोन अटैक किया गया, उसके बाद की ये तस्वीरें। और वहीं अमेरिकी बेस पर यह जो हमला हुआ है, इस हमले का बदला भी लिया गया है। ईरान समर्थित गुट पर किया गया है एयर अटैक। कताइब सैयद अल शुहादा ग्रुप पर किया गया अटैक। सीरिया इराक बॉर्डर पर मौजूद बेस को किया गया है टारगेट। तो हमला किया जा रहा है, हमले का बदला लिया जा रहा है, और बदले के जवाब में एक और बदला सामने आ रहा है। यह सिलसिला न जाने कब रुकेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, ईरान समर्थित गुट जिस पर एयर अटैक किया गया है, कताइब सैयद अल शुहादा ग्रुप पर यह अटैक किया गया है, और एयर बेस पर जो अटैक किया गया था उसका लिया गया है बदला। तो कुल मिलाकर देखिए हो क्या रहा है, दहल रहा है मिडिल ईस्ट। जी हां, सीरिया का जहां तक सवाल है, इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। सीरिया से अमेरिकी बेस निशाने पर नजर आ रहे हैं, अमेरिकी बेस को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। वहीं इराक का रुख क्या है, रोल क्या है, समझिए। इलात पर ड्रोन से हमला किया गया है। इराकी मिलिशिया बड़े युद्ध के लिए तैयार है, यह मैसेज दिया गया है इजराइल को। वहीं लेबनान जहां पर मौजूद है हिजबुल्लाह, जिसकी कमर टूट चुकी है। इजराइल से सीधी जंग अभी भी जारी है। हिजबुल्लाह ने यरूशलेम पर अटैक किया है और यह बताने की कोशिश की है कि हम अभी जिंदा हैं। वहीं यमन फ्रंट पर क्या हो रहा है यह भी समझिए। हूती ने इजरायली एयरपोर्ट को टारगेट किया है, वहां अटैक किया है। रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल अटैक हुए हैं। तो पूरा मिडिल ईस्ट देखिए किस तरह से अशांत हो चुका है, दहल रहा है, ये आपके सामने है। तो देखिए ये तीन बड़ी खबरें इस वक्त की। हिजबुल्लाह के साथ हूती का हमला, इजरायली एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया गया, उसकी तस्वीरें। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल पर इराकी मिलिशिया ने अटैक किया है। पोर्ट सिटी इलाक पर ड्रोन से हमला किया गया है। और तीसरी बड़ी खबर, अमेरिकी मिलिट्री बेस में धमाके की खबर है। सीरिया में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और एम्बेसडर वोरा हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर वोरा, कुल मिलाकर
ये तीनों मिलकर जो कर सकते हैं इजराइल का वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है ईरान की, उसके बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं उन पर कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि जो अमेरिकन बेसिस हैं वो क्या कर रहे हैं वहां पर, उन पे कितना खतरा है। जिस प्रकार से हिंसा हो रही है मिडिल ईस्ट में सर, मैं एक वाकया में कहना चाहता हूं कि इट इज अ न्यूक्लियर वॉर विदाउट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स। जो तबाही वहां पर मच रही है, यहाँ पर इधर जिसको देखो वो किसी ना किसी तरह उसमें घिरा हुआ है। अमेरिकन बेसिस पे जो हमला हो रहा है, जहां उन्होंने साबित कर दिया कि ईरान इसके पीछे, ये एक एक्सक्यूज वेट कर रहा है अमेरिका कि ईरान की किसी तरह से कल्पेबिलिटी जो कहते हैं कि उसकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, फिर ईरान को हम खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। मेरा मानना है कि ईरान अब बहुत ध्यान से कदम रखेगा, अपने प्रॉक्सीज को तो बोलेगा टाइगर आगे बढ़ो, शहीद हो जाओ, वहां पे हुरियां आपकी बैठी हैं, खुद कुछ नहीं करेगा। और ये मेरा ख्याल 1-2 हफ्ते के बाद सिचुएशन काफी शांत हो जाएगी। ना रूस ज्यादा करेगा, वो बहुत बिजी है यूक्रेन में। चीन तो बड़ा खुश है, वो देख रहा है कि अमेरिका बिजी है इस एरिया में, तो साउथ चाइना सी में वो अभी नहीं आएगा। मेरा मानना है सर, ये कन्वर्जेंस इस समय हम देख रहे हैं कि ये जो प्रॉक्सीज हैं, टेररिस्ट प्रॉक्सीज इस एरिया में, सब लोग चाहते हैं कि इनको हटा दिया जाए वहां से। और मेरा ख्याल ईरान भी अब थोड़ा नहीं बहुत सतर्क हो गया कि ये मैंने क्या कर बैठा, जो जानवर मैंने पैदा किए हैं कहीं वो मुझ पर ही ना हमला कर दें। ये सिचुएशन मैं देख रहा हूं यहां पर आती हुई सर। तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल स्थिति है, इस बात का जिक्र करते हुए एम्बेसडर वोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ईरान का जो रोल रहा है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ईरान ने किया क्या, अब ये सवाल भी ईरान के हुक्मरानों से पूछा जा रहा है। तो इजराइल वर्सेस ईरान का ये सीधे सीधे अलर्ट हमें देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट दहलता हुआ सीधे तौर पर हम देख रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच क्या डायरेक्ट वॉर भी मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम बहुत घातक होगा। इजराइल पर ईरान से हमले की आशंका, इजराइल कर रहा है संभावित हमले की तैयारी। ईरानी हमले को लेकर अमेरिका भी सतर्क है। इजराइल ने अमेरिका से अतिरिक्त सेना तैनात करने को कहा है। अधिकारियों के हवाले से इजरायली मीडिया का ये बड़ा दावा सामने आ रहा है। तो इजराइल से हमले को लेकर हाई अलर्ट है। पूरे इजराइल में हमले को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। एक जगह 1000 लोगों के इकट्ठा होने पर लगा दी गई है पाबंदी। अगले 24 घंटे तक इजराइल के कई इलाकों में ये पाबंदी तामील रहेगी। ईरान समर्थित गुट के इजराइल पर हमले की आशंका है। हिजबुल्लाह भी कर सकता है बड़ा मिसाइल अटैक, इस बात की आशंका भी बनी हुई। और इस बीच अहम खबर, डिप्टी कमांडर की मौत से भड़का हुआ है ईरान। इजराइल पर जवाबी हमला करने की आशंका है। इजराइल ने अमेरिका से ईरान को रोकने को कहा है। राजनयिक समाधान के लिए आगे आ सकता है अमेरिका, ये खबर भी सामने आ रही है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का ये बड़ा दावा आपके सामने। तो इजराइल पर बड़े हमले की आशंका लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और हिजबुल्लाह को इतना बड़ा जख्म देने के बाद ये खतरा इजराइल के ऊपर मंडरा रहा। और यही वजह है कि इजराइल में तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो भड़का हुआ ईरान, जवाबी हमले की आशंका। इजराइल ने अमेरिका से ईरान को रोकने को कहा। बेरूत हमलों के जवाब में ईरानी प्रतिक्रिया की आशंका बढ़ गई है। राजनयिक समाधान के लिए आगे आ सकता है अमेरिका। ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की कोशिश में है अमेरिका। बेरूत हमलों में ईरान के डिप्टी कमांडर की भी मौत हुई थी। नसरल्लाह के साथ मौजूद थे IRGC कुड्स फोर्स के कमांडर अब्बास। शंकर प्रसाद जी, किस तरह से आप देखते हैं, डिप्टी कमांडर की मौत भी हुई है नसरल्लाह के साथ। ईरान जाहिर है बहुत भड़का हुआ है। अमेरिका की तरफ से इजराइल को रोकने की कोशिश की जा रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन को ना शुरू किया जाए। क्या लगता है इजराइल मानेगा इतने आगे कदम बढ़ाकर?
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका जवाब मैं बहुत देर से देना चाह रहा था जी। आपको। देखिए 7 अक्टूबर लास्ट ईयर जिस तरह से एक किस्म का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था इजराइल के अंदर, उससे इजराइल को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अब पिछले 12 महीने तकरीबन हो गए हैं, जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बहुत जुट कर काम कर रही है, साफ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा, 1 महीने के लगभग में, कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। आपने देखा ईरान के अंदर किस तरह से हमास के लीडर को मारा गया। आपने देखा बेरूट के अंदर जितनी हायर लीडरशिप है हिजबुल्लाह की, उसको एक एक करके मारा गया। ये कैसे हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो पिछले 10-11 महीने से इस काम पर जुटी हुई हैं, उनके पास आज बहुत पुख्ता इंटेलिजेंस आ गई है, तो वो जो चाहे कर सकते हैं। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अटैक किया उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स के और पेजर सिस्टम्स के ऊपर, हैंडल्ड टेलीफोन्स के ऊपर। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए कि इजराइल इज टेक्नोलॉजिकली फार मोर एडवांस्ड देन एनी ऑफ दीज अरब कंट्रीज, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो। ये तो उसके मुकाबले में कहीं है ही नहीं। एंड दे आर, एज राइटली सेड बाय एम्बेसडर वोहरा, दे आर नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज। और न्यूक्लियर कंट्रीज को जो आप समझते हैं, चाहे वो इस्तेमाल न करे, लेकिन उसके पास ये काबिलियत तो है। तो ये मालूम चलना चाहिए ईरान को, ख़ास तौर से सीरिया को, लेबनान को और यमन को, कि अगर कुछ उन्होंने और ज़्यादा बढ़ोतरी दी इस चीज़ को, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, चाहे लोन ऑपरेशन हो, लोन असैसिनेशन जिसको कह सकते हैं वो हो, या कोई डायरेक्ट अटैक हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समय ईरान, इराक, सीरिया की जितनी गवर्नमेंट हैं वो जहाँ तक अपनी कोशिश करें इन नॉन एक्टर्स को कंट्रोल करें। अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो देखिए फिर इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। अभी आपने कहा यमन ने अमेरिकन शिप्स के ऊपर अटैक किया, क्या इसका रिस्पांस नहीं आएगा अमेरिका की तरफ से? और अगर अमेरिका का रिस्पांस इस पर आया तो यमन का क्या हाल होगा, लेबनान का क्या हाल होगा, इराक का क्या हाल होगा, ईरान का क्या हाल होगा? और जैसे वोहरा साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है सर कि ये स्ट्रैटेजी जो है ये क्या है, और इसके पीछे जो ईरान का रोल है वो क्या है? ईरान आखिर क्या सोचकर इस तरह की हरकतों को पहले आगे बढ़ाया जाता है उसकी तरफ से, और उसके बाद जब इतना जबरदस्त और करारा जवाब मिलता है तो भी ये कहा जाता है कि भाई बदले तो जारी रहेंगे, लेबनान भी बदला लेगा। क्या सोच और समझकर ये फैसले लिए जा रहे हैं, इस पर आगे हम बात करेंगे। वोहरा साहब, मैं आप ही के पास आता हूं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर है। नॉर्दर्न बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर है इजराइल। ये बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है। नसरल्लाह की मौत इजराइल के दुश्मनों को चेतावनी है। इजराइल अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ेगा नहीं। इजरायली आर्मी चीफ हर्जी हलेवी की ये बड़ी धमकी भी देखिए सामने आई है। नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल रुकने वाला नहीं है, बड़ी चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि किसी भी दुश्मन को हम छोड़ेंगे नहीं। और देखिए अहम खबर है, ईरान को इजराइल की विनाशक चेतावनी, कोई भी जगह इजराइल की पहुंच से दूर नहीं, जो हम पर हमला करेगा उस पर किया जाएगा पलटवार। नेतन्याहू ने दी खामेनेई को बड़ी वार्निंग। नसरल्लाह की मौत से मिडिल ईस्ट में बदला पावर स्ट्रक्चर। तो देखिए कुल मिलाकर हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं इजराइल के। नसरल्लाह जैसा अंजाम, ईरान को चेतावनी, कोई भी जगह इजराइल की पहुंच से दूर नहीं है, यह कह दिया है नेतन्याहू ने। जो हम पर हमला करेगा उस पर पलटवार जरूर होगा। जो हमें हराना चाहता है उसे हम पहले ही हरा देंगे। नेतन्याहू ने ईरान को दी है बड़ी वार्निंग नसरल्लाह के खात्मे के बाद। नॉर्दर्न बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर है इजराइल। लेबनान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन को तैयार नजर आ रही है इजराइल की फौज। और अहम खबर और आ रही है, ईरान ने इजराइल को दी है विध्वंसक धमकी, किसी भी हमले का देंगे विनाशक जवाब, यह कहा ईरान ने। ईरानी ठिकानों पर हमले का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक, इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाने का आह्वान किया है ईरान ने। लेबनान में इजरायली हमलों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है ईरान।
तो यूएन सुरक्षा परिषद की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए, इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की गई है ईरान की तरफ से। और देखिए, नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की तैयारी में है ईरान। नसरल्लाह की मौत पर इजराइल को दी गई है धमकी। बड़ी खबर, नसरल्लाह की मौत बेकार नहीं जाएगी, जाया नहीं जाएगी, ये कहा है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने। लेबनान अपने दुश्मन को छोड़ेगा नहीं, खामेनेई ने मुस्लिम देशों से भी एकजुट होने को कहा है। और हमारे साथ एम्बेसडर वोरा लगातार मौजूद है। एम्बेसडर वोरा, किस तरह से आप देखेंगे ईरान के रुख को? बदला लिया जाएगा? अभी भी ये कहता हुआ ईरान, वो ईरान जो कि डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व होना चाहता नहीं। आपने जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले किया था कि टाइगर तुम आगे बढ़ो, ये रुख रहा है ईरान का, लेकिन अब तो बलि जिनकी देनी है वो भी ज्यादा नहीं बचे हैं। सर, ईरान चाहता क्या है? सर, एक बड़ी मजेदार चीज, जो करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं, बता दूं, 1970s के डेकेड तक प्रतिदिन एक फ्लाइट होती थी फ्रॉम टेल अवीव टू तेहरान। उसको 2 T's कहा करते थे। वो पार्टी करते थे, शराब पीने जाते थे एक दूसरे के। शाह राजा पहलवी के टाइम की बात है। उसके बाद रेवोल्यूशन आया, फिर इराक के साथ जंग हुआ ईरान का, शिया ईरान वर्सेस शिया इराक, बट शिया इराक लेड बाय सुन्नी सद्दाम हुसैन। तो ईरान जो है पूरी तरह सराउंडेड बाय सुन्नी अरब्स। वो चाहता है, बताऊं कि देखो जी, मैं भी इस्लाम का ठेकेदार हूं, पहरेदार हूं। अब ये हसन नसरल्लाह, वो तो ईरानियन सिटीजन नहीं था। आप यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? बेरूत को, लेबनान तो नहीं बुला रहा। आप कौन होते हैं? किसके चौधरी हैं? आप सबको बताने की कोशिश करें जी, हम भी खड़े हैं राहों में। कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बोलेगा, बहुत शोर मचाएगा, लेकिन सर माफ करिएगा, अंग्रेजी की एक कहावत है, ईरान्स बाक इज वर्स देन इट्स बाइट। वो डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा। हनिये को मारा था आप लोगों ने तेहरान के अंदर, तब भी आपने कहा ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ करूंगा, अच्छा फिर से मत उसको मारना। और यही होगा, देखो आपने मार दिया बेरूत में, अगली बार किसी और को मत मारना, फिर शांत हो जाए। उसमें ताकत नहीं है, उसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। सेकेंड मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, रूस के बाद। कब तक वो ये करता रहेगा? कब तक वो भड़काता रहेगा इन लोगों को? There will have to be a diplomatic solution. जनरल शंकर प्रसाद, आप लोगों की, you are an outstanding soldier, an outstanding son of India, लेकिन मिलिट्री सोल्यूशन शुरू में जरूर करेंगे दोनों तरफ से हमले, बट अल्टीमेटली आप हमारे पास ही आएंगे अब टेबल पे बैठ के। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं एम्बेसडर वोरा। शंकर प्रसाद साहब, इस पर एक मैं रिएक्शन आपका जरूर चाहूंगा। ईरान ने फिर ये किया क्यों? अब हमास भी तो है ईरान का ही प्रॉक्सी। 7 अक्टूबर को अगर इजराइल पर आतंकी हमला नहीं हुआ होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। ईरान को क्या हासिल हुआ ये सब कुछ करके, सिवाय इसके कि ये भ्रम टूट गया कि ईरान एक ताकतवर मुल्क है? देखिए, जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है इस प्रकार का, तो उसको एनिमी की स्ट्रेंथ सबसे पहले सोचनी चाहिए। हम ये एक पैराग्राफ लिखते हैं अपने अप्रिसिएशन में, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी। अगर आपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज को नहीं समझा है तो आप you're putting yourself into a death trap। तो ये हम समझ रहे हैं दिल्ली में बैठ के, लंदन में बैठ के और सब जगह वर्ल्ड के अंदर कि इजराइल इज a very advanced technological country in as far as military equipment is concerned। वो तो एक अपनी जान बचा कर रहते हैं वहां पे, चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो। दे हैव टू सर्वाइव, और सर्वाइवल के लिए उन्होंने पिछले कितने सालों में नोबेल प्राइजेस जीते। वो न्यूक्लियर कंट्री है, उसके हथियार आजकल सारे वर्ल्ड में बिक रहे हैं। भारत उससे हथियार खरीदता है। तो टेक्नोलॉजी हम क्यों नहीं समझ पा रहे? इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद जो है इजराइल की, वो सबसे पुख्ता इंटेलिजेंस मानी जाती है, जो आपने नजारे देख लिए। एक एक को देखकर तेहरान के अंदर मारा है, बेरूट के अंदर मारा है, हिजबुल्लाह की हायरार्की को खत्म कर दिया। अब ये ना हो कहीं कि ईरान की हायरार्की भी किसी प्रकार से खत्म ना हो जाए। तो आई विल जस्ट से वन सेंटेंस जी, unless you assess the capability of your enemy properly, you are going to be in serious trouble। और उसी प्रकार से आज ईरान और लीबिया और हमास, हूती, ये सब नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये दिमाग से तो सोचते नहीं है। ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको तो बंदूक दे दो तो जल्दी चल पड़ेंगे, इनको तो स्वर्ग में जाके हुरियां मिलेगी। तो दे हैव नो ब्रेन। लेकिन जो लीडर्स इन बड़ी कंट्रीज को चला रहे हैं
उनका दिमाग कहाँ है? कभी सोचा बिल्कुल, नहीं ये कि बड़ा ईरान के सवाल है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। और फिलहाल जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें आने वाले वक्त में क्या होगा, किस तरह का रिएक्शन इजराइल की तरफ से मिलेगा, क्योंकि इजराइल ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी वो रुकेगा नहीं। ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, लेकिन इस सब के बीच मिडिल ईस्ट को दहलता हुआ हम देख रहे हैं। लेबनान, यमन से सीरिया, इजराइल का अगला कदम क्या होगा, ये है बड़ा सवाल। और जंग का दायरा भी बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। लेबनान पर फिर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। बड़ी खबर, लेबनान को लेकर अमेरिकी दूतावास में हलचल। अमेरिकी दूतावास के कर्मियों के परिवार को बेरूत छोड़ने के दे दिए गए हैं निर्देश। ये इस वक्त की अहम खबर। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत लेबनान से बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। सीरिया से भी बाहर निकलने के आदेश जारी किए गए हैं। तो अमेरिकी नागरिकों को लेबनान छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर क्या करने वाला है इजराइल लेबनान में, यह है बड़ा सवाल। और वहीं कुवैत का भी अपने नागरिकों को निर्देश तुरंत लेबनान छोड़ने के लिए कहा गया। कुवैत के विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी, लेबनान पर बड़े हमले की आशंका का जिक्र है इस एडवाइजरी में। और इस बीच ईरान ने रद्द की है बेरूत की उड़ानें। ईरान एयर की बेरूत की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। अगले नोटिस तक रद्द की गई सभी उड़ानें। लेबनान के एयर स्पेस में एंट्री ना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए क्या नौबत आ गई है। ईरान के प्लेन लेबनान के एयर स्पेस में एंट्री ना करें, ये निर्देश जारी किए गए। और एक और बड़ी खबर, लेबनान ने रोका ईरानी विमान। एयर स्पेस में एंट्री को नहीं दी मंजूरी। इजरायली चेतावनी के बाद एंट्री पर लगाई गई रोक। इजरायल ने सेना के इस्तेमाल की दी थी चेतावनी। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का ये बड़ा दावा और चौंकाने वाली खबर हमारे सामने है। तो ये बहुत अहम खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इजराइल ने सेना के इस्तेमाल की दी थी चेतावनी और उसके बाद इजरायली चेतावनी के बाद एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लेबनान के एयर स्पेस में ईरान के विमान की नो एंट्री, ये बड़ा आदेश है। तो लेबनान ने ईरानी विमान को रोक दिया है, अपने एयर स्पेस में एंट्री करने की मंजूरी नहीं दी। तो ये चौंकाने वाली खबर आपके सामने है। लेबनान ने रोका ईरानी विमान, बेरूत जा रहे ईरानी विमान को लेबनान ने रोका। लेबनान के एयर स्पेस में एंट्री पर लगाई रोक। इजराइल ने बेरूत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को चेतावनी दी थी। ईरानी विमान के उतरने पर एयरपोर्ट पर हमले की वार्निंग दी गई थी। ईरानी विमान में क्या था, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एम्बेसडर वोरा, क्या कभी किसी ने यह सोचा था कि नौबत यहां तक आ जाएगी कि लेबनान को अपने एयर स्पेस की इजाजत कैंसिल करनी पड़ेगी ईरान के विमान के लिए? लेकिन ये होता हुआ हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सर, आपकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। जब 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका पर, जिन लोगों ने वहां आतंक फैलाया था उनमें से कितने थे ईरानियन नेशनल्स? एक भी नहीं था। जितने ये बड़े बड़े शातिर खिलाड़ी हैं जो टेरर आतंक की दुनिया में, उसमें से कितने ईरानियन नेशनल्स हैं? बहुत कम, इक्का दुक्का होंगे। दूसरे देशों के लोगों को ये भेजेंगे, दूसरी नेशनलिटी के लोगों को, कि जाओ लड़ो और शहीद हो जाओ। अपने लोगों पर वो पूरी तरह काबू रखते हैं कि डर है कि अगर हमने एक हैवान को पैदा कर दिया अपने देश के अंदर, वो फिर मेरा खून पीने लगेगा। ये अक्सर हमने देखा है, कई देशों में ऐसा होता है। अलकायदा के साथ भी हुआ, जो उसको बनाता है फिर वो वहीं खाता है। और आपके पड़ोसी देश आतंकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि तालिबान के साथ क्या हो रहा है। तो ये चीज मेरा ख्याल ईरान समझ चुका है कि अपने देश के अंदर नहीं भड़कने दूंगा इन लोगों को, बाहर से जो मर्जी है उनको पैसा दूंगा। लेकिन अब वो पैसा भी खत्म हो रहा है सर। मेरा मानना है कि लेबनान ने ये जो प्रतिबंध लगा दिए, जो कुछ लेबनान की बची खुची सरकार है जिसके ऊपर हिजबुल्लाह का
बहुत कंट्रोल था, अब वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बहक गए हैं, वो भी डर गए हैं। और अब लेबनान अपने आप को रीअसर्ट करने लगेगा कि देखो हम मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, हिजबुल्लाह मेंबर नहीं है उसका, तो हमारी जो सरकार है, इलेक्टेड सरकार जो है, जो भी है, कमजोर है, नपुंसक है, जो भी है, कम से कम सीट तो है हमारे पास, और हम जो कर रहे हैं हम समझाएंगे। लेकिन ईरान कोई नहीं होता ईरान के रुख में किसी तरह का कोई बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर चढ़ जा बेटा सूली पर ये वाली पॉलिसी जो है ये कंटिन्यू रहेगी इतने गहरे जख्म झेलने के बाद भी? ईरान की पॉलिसी में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो कहेगा कि मैं इस्लाम का पहरेदार हार गया हूं। अभी दिखाने की कोशिश करेगा कि मेरे पास बहुत ताकत है, करता रहेगा, पर हल्के 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 आप इसको जो हम कहते हैं वाइंड डाउन आप देखेंगे, और फिर वो बात करेगा अमेरिका के साथ, अच्छा टाइगर तुम ये प्रतिबंध हटाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और मैं ये जो है सब हिजबुल्लाह इनको बाहर फेंक दूंगा, समुद्र में डुबो दूंगा। ये डील होने वाली है सर, आप देखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और इस बीच देखिए एक अहम खबर, बेरूत एयरपोर्ट के नजदीक हमले से हड़कंप। एयरपोर्ट से 500 मीटर की दूरी पर हमला हुआ है। बेरूत के इंडस्ट्रियल इलाके को किया गया है टारगेट। हिजबुल्लाह के कमांडर होने की आशंका में बमबारी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, बेरूत एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक इन हमलों को अंजाम दिया गया है। इंडस्ट्रियल इलाके को किया गया है टारगेट। और वहीं लेबनान में इजराइल के रात भर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया निशाना, की गई बमबारी में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो भी तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर भी तबाह हो गए। और देखिए लेबनान पर नहीं रुकेंगे हमले, हिजबुल्लाह पर और घातक हमले की वार्निंग दी गई है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी की वार्निंग, नसरल्लाह का खात्मा हमारे टूल बॉक्स का अंत नहीं, यह कहा गया है इजराइल की तरफ से। तो देखिए क्या कह रहा है इजराइल, लेबनान पर हमला अभी जारी रहेगा। यह कहा गया है कि हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हलेवी ये वार्निंग दे रहे हैं। इजराइल से लेबनान की तरफ लगातार ताबड़तोड़ अटैक का सिलसिला जारी है, वो भी तब जबकि हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है इजराइल ने। यहां तक कि चीफ नसरल्लाह को भी मारा जा चुका है, फिर भी हमले रुक नहीं रहे। हिजबुल्लाह पर और घातक हमले की चेतावनी दी गई है। तो क्या समूल नाश करने का इरादा है हिजबुल्लाह का? इजराइल का लग तो ऐसा ही रहा है, नसरल्लाह की मौत से हमारा ऑपरेशन रुकेगा नहीं, यह सीधे तौर पर कह दिया गया है। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में इजराइल नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर है, लेबनान में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन की आहट। लेबनान बॉर्डर के नजदीक जुटे इजरायली सैनिक टैंक्स के साथ लेबनान बॉर्डर की ओर मूवमेंट देखी गई। छोटे ऑपरेशन कर रही है इजरायली फोर्स। बॉर्डर के नजदीक ऑपरेशन शुरू होने की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया का यह बड़ा दावा आपके सामने। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, लेबनान में इजराइल के अंडर कवर एजेंट लेबनान के अंदर मौजूद हैं। इजरायली कमांडोज हिजबुल्लाह के ठिकानों तक मौजूद इजरायली एजेंट्स इंटेलिजेंस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली कमांडोज, इजरायली सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा कर रहा है। तो ये देखिए हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायली कमांडोज की मौजूदगी, हैरान कर देने वाली खबर। लेबनान में हर जगह फैले हुए हैं इजराइल के अंडर कवर कमांडोज। हिजबुल्लाह के ठिकानों तक इजरायली कमांडोज की पहुंच है। इजरायली इंटेलिजेंस को दे रहे हैं पल पल की जानकारी। यूनिट 8200 के पास हिजबुल्लाह की खुफिया जानकारी मौजूद है, ये खबर भी सामने आ रही है। और अहम खबर है, सीरिया के दीर एज़ोर में बड़ा एयर अटैक हुआ है। हमले में मारे गए 12 ईरान समर्थित लड़ाके। ईरान के लिए एक और बड़ा झटका, 5 इलाकों में एक साथ की गई बमबारी। इजरायली एयरफोर्स के हमले की आशंका जताई गई।
और इस बीच एक और अहम खबर, हिजबुल्लाह के एक और बड़े कमांडर की मौत की खबर सामने आ रही है। एयर स्ट्राइक में मारा गया नबील काउक, साउथ रीजन का ये ऑपरेशनल कमांडर था। इजराइल पर रॉकेट हमलों के लिए इसे जिम्मेदार माना जा रहा था और अब जानकारी ये मिल रही है कि साउथ रीजन का ऑपरेशनल कमांडर भी हमलों में मारा गया है। तो हिजबुल्लाह के एक और टॉप कमांडर की मौत की खबर सामने आ रही है। इजरायली हमले में मारा गया कमांडर हसन यासीन, ये दूसरा टॉप कमांडर है जिसकी मौत हुई। इंटेलिजेंस यूनिट का हेड था हसन खलील यासीन। बेरूत के दाहिया इलाके में जो बमबारी हुई है उसमें ये ढेर हो गया। इजराइल में हमलों का टारगेट तय करता था यासीन और अब यासीन की मौत की खबर सामने आ रही है। Co-powered by Techno.